आज बहुत ही खुशी की बात है कि मैं 2 मार्च के बाद फिर आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए जो 21 मार्च को यह महाधरना का डेट रखे हैं, यह धरना का निर्णय पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए रखा गया है। इसमें पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का हित छिपा हुआ है। यह धरना किसी पर्सनल चिकित्सक के लिए नहीं है। ये जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षित के लिए सरकारी सेवा में समायोजन और सूचीकरण और अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जिसका ट्रेनिंग सरकार अभी चालू नहीं करा रही है, उसका ट्रेनिंग चालू कराने के लिए रखा गया है। साथ ही तीसरे बैच का फार्म निकाला जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर पूरे बिहार के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त किया गया है। 22 विधायकों के समर्थन के द्वारा विधानसभा में सवाल जवाब रखा गया है, जिस सवाल जवाब का उद्भेदन 21 मार्च को है। विधायकों के द्वारा जो विधानसभा में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की सवालों पर जो जवाब तलब करनी है, उसमें उनके शक्ति को बढ़ाने के लिए जो महाधरना गर्दनी बाग में होगी, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां पर विधानसभा में और साथ ही गर्दनी बाग में वीडियो के माध्यम से विधानसभा में सारी गर्दनी बाग के धरना स्थल की चीजें वहां दिखाई पड़ती है। इसलिए महाशक्ति का आभास विधानसभा में कराना है, क्योंकि सरकार को ये महसूस हो कि नहीं, जो मैंने सीसीएच कराकर ग्रामीण चिकित्सकों को रोड पर छोड़ दिए हैं, एक आशा, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उनकी एक रजिस्टर है, उन लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एक मरीज देती है तो उसको 500 रुपया इंसेंटिव उनके रजिस्ट्रेशन पर आ जाता है। ग्रामीण चिकित्सक किसी टीबी रोगी को लेकर जाता है तो उसका किसी आशे के रजिस्ट्रेशन पर दे दिया जाता है, उस पर उसका कमीशन आ जाता है। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक जो सीसीएच कर गए हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है जिस पर पंजीकृत हुआ हो। जो बातें सरकार तक या स्वास्थ्य विभाग में आपकी रखी जाए, जो आज तक ग्रामीण चिकित्सकों के जो रक्षक थे, एक रजिस्टर नहीं बनवा पाए, क्योंकि उनको तो सरकार को वोट दिलाने का काम था। उनको तो सीट की इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता थी।
हमें तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। हम तो ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए लड़ते हैं, लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब रही इस महासंगठन में, इस महाधरना में हमारे बिहार के जाने माने संगठन आरएमपी का समर्थन है। जदयू प्रकोष्ठ के जितने भी चिकित्सक आज तक वोट देने के लिए जुटे हुए थे, लग रहा था उनको कि हमको कुछ सरकार करेगी, सरकार के साथ है, तो जो आज तक सिर्फ शोषण हुआ वो अपने आप को समझ गए, उनका भी समर्थन इस महाधरना में है। सेवा एक और भी संगठन उसके गोद में जो पल रहा है, उसके भी बहुत से हमारे चिकित्सक भाई साथ में हैं, जिनको ये होश हो गया है कि हमें किसी सर संगठन से ऊपर उठकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वो सारे बिहार के भाई इस महाधरना में भाग ले रहे हैं अपने हक के लिए। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी चाहूंगा कि और भी बिहार के जितने भी सचेतक हैं वो कृपया अपने मन के दुराव को समाप्त करके इस महाधरना में भाग ले। ग्रामीण चिकित्सकों के उज्जवल भविष्य के लिए आपसी विवाद को समाप्त करके और इसमें शामिल होने का कृपा प्रदान करें। वर्चस्व की लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहती है, वह चलनी भी चाहिए। पक्ष विपक्ष की लड़ाई होनी चाहिए। पक्ष को यदि विपक्ष नहीं है तो उसमें रंग आता नहीं है। यदि कोई कमियां दिखाने वाला नहीं होगा तो वह अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे इससे खुशी होती है, जो मेरे कमियों को दिखाता है उससे मुझे खुशी है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को इस्तेमाल करने का जो पद्धति कुछ सचेतकों में है, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं ग्रामीण चिकित्सक का सचेतक या जो ये संगठन चला रहा हूं अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं है, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं चलाना है। और रही बात दवा एजेंसी, मैं कोई दवा का एजेंसी नहीं लिया हूं या कोई ऐसा कोई फार्मा नहीं खोला हूं कि मुझे पूरे बिहार में अपना दवा बेचवाना है। इसलिए यह संगठन बिल्कुल निस्वार्थ है। दूसरी चीज है कि किसी भी पार्टी के साथ यह संगठन नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। जो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग में चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हैं 22, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं, तो मैं उनके साथ हूं। जो ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य करने में सहयोग करेंगे मैं उनके साथ हूं। तो भाइयों, मैं वैसे सचेतकों के विपक्ष हूं जो किसी कंपनी का दवा का प्रचार करते हैं।
कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमारे चिकित्सकों को बरगलाने का कोशिश करते हैं। मैं उनके विपक्ष हूं और उनके भी विपक्ष मैं क्या रहूंगा। जिसका जो कार्य है वो करेगा। कोई प्रॉपर्टी की तो लड़ाई है नहीं, कोई आपसी लड़ाई है नहीं। रहा बात मन मिलने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए अपनी ईगो को छोड़कर साथ होने की जरूरत है। रही बात मुझे पूरे बिहार की नेतृत्व कर महाधरना करने का, तो जिस सचेतक में ईगो पली हुई है कि मैं चौबे जी के साथ बात न करूं, मैं उनके महाधरना में चौबे जी मुझे इनवाइट करे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि चौबे जी का किसी लड़का लड़की का शादी या कोई अपना खास कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं किसी सचेतकों को निमंत्रण दूं कि मेरे दरवाजे पर आना आपको बहुत जरूरी है, जिससे मेरे प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगा। ये पूरे बिहार के चिकित्सकों के हित की लड़ाई है। जो सचेतक अपने आप को ग्रामीण चिकित्सक का लीडर समझते हैं या हितैषी समझते हैं, उन्हें खुद इस महापर्व में शामिल होना चाहिए। उनको हमारे तरफ से स्वागत है। इसमें किसी राजनीतिक नहीं करनी है। यहां आकर कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अगले महाधरना में मैं किसी के बरगलावे में फंस चुका था, जिसके चलते परमिशन नहीं ले सका था। मैं मजबूर था। आज मैं मजबूर नहीं हूं। मैं AKF बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के नाम से परमिशन ले चुका हूं। कोई भी संगठन है अपना बैनर लाकर कहीं टांग सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन स्पॉट पर AKF बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच का ही बैनर टंगेगा, क्योंकि उसी के नाम से परमिशन हुआ है। अब रही कुछ हमारे चिकित्सक कह रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना। मैं इसके भी फेवर में हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। महाधरना होने के बाद ईगो के तरह नहीं, ईगो से कोई मुझसे बात करता है तो मैं किसी का ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नहीं चलाना है, मुझे दवाई पूरे बिहार में नहीं बेचवाना है, मुझे कोई अपनी धंधा नहीं करना है। इसलिए कोई भी दवाई का प्रचारक या हॉस्पिटल चलाने वाला या संगठन के आड़ में अपना धंधा चलाने वाला यदि ईगो बनाकर सोचेगा कि मिथिलेश चौबे को झुकाकर मैं बात उनसे कराऊं, यह संभव नहीं है। इसलिए कि मिथिलेश चौबे एक फकीर है जो ब्राह्मण जात से ब्राह्मण है और भिखारी के तरह अपना झोली लेकर हित के लिए सिर्फ आशीर्वाद देता है। जो सच्चे दिल से मेरे सामने आ जाता है तो मैं कुछ देता हूं, उसका आशीर्वाद देता हूं। किसी से लेने का उम्मीद नहीं रखता हूं, किसी का इस्तेमाल नहीं करता हूं। एक चाणक्य ने जो उनको पैर को छू दिया उसको विजेता बना दिया, चंद्रगुप्त। कौन कौन ऐसे लोग हैं? तो मिथिलेश चौबे के साथ एक फकीर है जो भी ईगो छोड़कर साथ आएगा, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ईगो के साथ कोई सोचे कि मिथिलेश चौबे को झुकाकर
और मैं अपना राजनीतिक रोटी सेकूं, ये संभव नहीं है। अब रही बात पूरे बिहार के चिकित्सकों से, मैं आग्रह करता हूं कि अपने हक के लड़ाई के लिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहां से हैं, संगठन को ताक पर रखकर अपने हक के लिए गर्दनी बाग आए। यदि कोई सचेतक रोकता है तो उसे जवाब दे कि मैं तुम्हारे पीछे कितने दिन तक घूमूंगा, दवा कितने दिन तक तुम्हारा बेचूंगा, हॉस्पिटल के प्रचार कितने दिन तक करूंगा, कितने दिन तक तुम्हारा सदस्य बनता रहूंगा और पैसा देता रहूंगा, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी कोर्ट के नाम पर, कभी एम्बुलेंस के नाम पर, कभी पास के नाम पर, कभी फेल के नाम पर, कभी फार्म भराने के नाम पर। वाह रे, रक्षक हो गए भक्षक। तो आप लोग कहें वैसे सचेतकों से, अब ये चलने वाला नहीं है। एक फकीर मैदान में आ चुका है, सबका साथ, सबका विकास। इस संगठन में जो भी सदस्य रजिस्टर्ड सदस्यता प्राप्त कर लेता है, उसे कोई चंदा या कोई कुछ देना नहीं पड़ता है। AKF अनमोल कदम फाउंडेशन बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण देने के लिए बना हुआ है। बिहार के अलावे 12 स्टेट में AKF ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण देता है, चंदा वसूली नहीं करता है। जो भी इसका सदस्य बन जाता है रजिस्टर्ड, उसको यह अनमोल कदम फाउंडेशन फ्री मुफ्त में CME ट्रेनिंग के द्वारा हर चीजों का MBBS MS डॉक्टरों के द्वारा CME ट्रेनिंग कराकर नॉलेज देने का कार्य करता है और उसे सर्टिफिकेट देने का कार्य करता है, जिससे कि वह चिकित्सक अपने क्षेत्र में फर्स्ट एड करने का अधिकारी हो जाए। तो भाइयों, मैं आप लोगों से फिर आग्रह करता हूं कि सारे सर संगठन से ऊपर उठकर अपने हक के लिए गर्दनी बाग में 21 मार्च को आप लोग आए, अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। आप लोगों के लिए परमिशन और हर चीज कर दिया गया है। मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग ईगो को छोड़कर, चाहे कोई सचेतक हो या कोई भी है, आए। सबका सम्मान स्वागत रहेगा। और स्वागत की बात रही तो मेरा कोई शादी विवाह नहीं है, सब एक समान है, सब एक समान है। आए, मिले, उसको हार्दिक स्वागत की जाएगी। धन्यवाद।